नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार चौधरी आज आप लोगों के बीच में एक ट्रेंडिंग वाकया जो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ इंदिरा नगर के इलाके से अभी जल्द सबके बीच में आया। इंस्टाग्राम पे रील्स का बौछार कर चुका है। चारों तरफ से एक ही चीज ट्रेंड कर रहा है कि मर्चेंट नेवी की पत्नी ने अपने यार के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। अभी 15 टुकड़े करके एक डब्बे में रखकर, ड्रम में रखकर और सीमेंट से चुनवा दिया। जब पुलिस इस खबर को पाती है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता कि एक नेवी की पत्नी इतना घिनौना अपराध क्यों कर सकती है। कहानी कैसे शुरू होता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। होता यह है कि ये जो आर्मी जवान भाई साहब होते हैं, ये लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं एक काम के सिलसिले में, चूंकि ये रिटायर्ड हो चुके थे नेवी के पोस्ट से। अब ये लंदन में इनके कुछ दोस्त थे, कुछ लोग थे जिनसे ये रिक्वेस्ट करके लंदन में एक जॉब कर लेते हैं, वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब हाल ही में इनकी बेटी थी, इनकी उम्र 6-7-8 साल के करीब में थी, 6-7 साल के, और इनकी पत्नी, दोनों का जन्मदिन बहुत पास में था। तो ये 25 फरवरी के दिन फ्लाइट करके और अपने घर पर आते हैं इंदिरा नगर के एरिया में, जो इनकी कॉलोनी होती है, अपने पत्नी और बेटी को सरप्राइज देने के लिए, ताकि पत्नी और बेटी जब इनको देखें, जब ये बेल बजाए दरवाजे का, इनकी पत्नी जब दरवाजा खोले तो उसको यकीन ना हो कि भाई उसने क्या देख लिया। चूंकि नेवी साहब अपने पत्नी को कोई सूचना नहीं दिए थे जब लंदन से ये घर पे आए, सिर्फ ये सरप्राइज देना चाहते हैं। जब घर पे ही आते हैं, पत्नी दरवाजा खोलती है तो सच में पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि बिना बताए लंदन से कैसे आ गए। पत्नी ने बहुत कुछ समझाया, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, नजदीक में बेटी का जन्मदिन है, उसको हम लोग अच्छे से मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करने के बाद उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा, बेटी को थोड़ा मार्केट कराऊंगा, तुमको भी कुछ शॉपिंग वगैरह करा दूंगा। काफी दिन हुआ हम लोग साथ में पिक्चर वगैरह नहीं देखे, तो वो सारी चीजें पूरी करके फिर मैं निकल जाऊंगा लंदन के लिए। पत्नी ने कहा ठीक है। 28 तारीख फरवरी का 28 तारीख होता है, ये अपने बेटी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जो भी रिश्तेदार आते हैं सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं, केक वगैरह कटता है, खाते पीते हैं, सोते हैं। जब ये सोते हैं, तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे, तो ये अपने पत्नी का मोबाइल उठाते हैं, बस ऐसे यूं ही नेवी साहब उठाने के बाद उसमें व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो उसमें उन्होंने देखा कि एक शुक्ला नाम का कोई लड़का है, उनकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा चैट की है। और जब कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो कॉल हिस्ट्री में उन्होंने देखा कि बहुत बार कॉल्स पे बात भी हुआ है। अब इनके दिमाग में उस चीज का एकदम मतलब जहन सा बैठ जाता है नेवी साहब के, और ये अपने पत्नी को सुबह में ही तकरीबन 6 बज रहे थे, समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़का शुक्ला नाम का है क्या, इससे इतनी बात क्यों करती हो, चैट पे भी बहुत ज्यादा व्हाट्सएप हुआ है, क्या मैटर है। पत्नी कुछ बताना नहीं चाहती थी नेवी साहब की, वो बातों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन ये जबरदस्ती जानबूझकर पूछना चाह रहे थे कि असल में सच क्या है, इनके पीठ पीछे चल क्या रहा है। पत्नी बहुत कुछ कहने के बाद जब नेवी साहब बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिए कि वही बताओ बताओ बताओ, मुझे जानना नहीं तो बहुत बात बिगड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पत्नी खुलकर बोल देती है कि मैं अब इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है और तुमसे बहुत बेहतर ये लगता है। अब नेवी साहब जब इस बात को सुनते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो मन ही मन टूट जाते हैं। लेकिन 2-4-6 दिन की छुट्टियां लेकर आए थे, तो ये छुट्टियां मना रहे थे आराम से और रह रहे थे, और दिन भर पूरा चिंतित रहते थे। जो इनके 1-2-4 दोस्त मिलते थे उनसे इस बात का जिक्र भी करते थे। उसके बाद क्या होता है, 7 तारीख की रात को, जो 7 मार्च था या 5 मार्च था, रात में जब नेवी साहब बिस्तर पे सोए हुए थे आंख बंद करके, तब तक इनकी पत्नी एक चाकू लेती है धारदार और सीने पे बैठकर चाकुओं से वार करना शुरू करती है। 2-3 वार ही की थी। तब तक नेवी साहब का आंख खुल जाता है और तड़फड़ाने लगते हैं, और ये उठने के काबिल नहीं थे, क्योंकि इनके खाने में पहले से ही नशीली दवाइयां डाल दी गई थी ताकि ये उठ ना पाए, असमर्थ रहे उठने में। हालांकि जुबान से बोल तो सकते थे नेवी साहब, और अपने पत्नी से ये बात रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुझे जिंदा बख्श दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अपने खुशी मर्जी से जहां रहना चाहती हो, जहां जीना चाहती हो, आराम से जियो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बस मुझे बख्श दो बस। लेकिन अपना जान बचा नहीं सकते थे, क्योंकि इनका पूरा शरीर एकदम नशे में धुत हो चुका था, क्योंकि जो दवा थी इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर कर चुकी थी। अब पत्नी फिर तुरंत नीचे आती है, पैरों को दबाती है, और जो लड़का शुक्ला था ये सीने पे चढ़कर और कई बार चाकुओं से वार करता है। उसके बाद जब ये आधे घंटे तक जीवित रहते हैं, आधे घंटे के बाद इनके शरीर के 15 टुकड़े करता है लड़का और नेवी साहब की पत्नी। 15 टुकड़े करने के बाद लड़का अब कहता है नेवी साहब की पत्नी से, अब क्या किया जाए। नेवी साहब की पत्नी भी कहती है लड़के से, शुक्ला से, कि अब क्या किया जाए, बाहर जाओगे तो इतना बेहतरीन कॉलोनी है, कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हम लोग फंस जाएंगे। अब इसको आराम से सोचते हैं, पहले इसको ठिकाने लगाते हैं लाश को, उसके बाद कुछ हम लोगों का दिमाग काम करेगा।
अब ये सारी चीजें लोग दिमाग लगा ही रहे थे, तब तो लड़का किसी ना किसी तरीके से पॉलीथीन का व्यवस्था करता है, पीछे के रास्ते से जाता है, पॉलीथीन में लाकर पूरे 15 टुकड़ों को इकट्ठा भर के रख देता है और पीछे के रास्ते से एक ड्राम का व्यवस्था करता है, ड्राम में को भी लेके आता है और बाथरूम में ले जाकर पहले पॉलीथीन को ड्राम में रख देता है, उसके बाद सीमेंट लाता है और सीमेंट के ऊपर से पूरा घुलैया कर देता है, उसी में रख देता है। अब जब करीब कई दिन गुजर गए, उसके बाद नेवी साहब की पत्नी अपने बेटी को लेकर, क्योंकि जो नेवी साहब की बेटी थी वो अपने नानी के साथ चली गई थी जन्मदिन मनाने के बाद, अपने नानी के घर पे। अक्सर वो ज्यादा वहीं पे रहा करती थी, कभी कभार यहाँ आती थी अपने माता जी के पास, यानी कि नेवी साहब के पत्नी के पास। अब जब वो अपने बेटी को बुलाती हैं और घूम घाम के आती हैं अच्छे से अपने यार के साथ, नेवी साहब की जो पत्नी होती है अपने यार के साथ जाती है मनाली शिमला घूमने और सभी लोगों से ये कहती है मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, मनाली घूमूंगी, शिमला घूमूंगी। सारे लोगों को यह यकीन था। मामला तब खुलता है सामने, तब चीजें आती है, समस्या तब बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो आप आगे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखना इस पे मेरे दोस्तों। जब ये काफी करीब 20-25 दिन हो गए वहां से आती है, करीब 15-20 दिन तो गुजर ही गए थे, वहां से आती है और आने के बाद जब अपने माता जी के पास फोन करती है, बस ऐसे हाल चाल के माध्यम से, माता जी आपका हाल चाल कैसे है, पिताजी कैसे हैं, तो उसकी माता जी कहती हैं बेटा काफी दिन हो गया, तुम मनाली भी गई, शिमला भी गई, दामाद जी के साथ घूमी, लेकिन दामाद जी का हमने एक बार आवाज नहीं सुना, एक बार बात करा दे बिटिया, बहुत याद आ रही है उनकी, पता नहीं क्यों ऐसे अब बहुत उलझन हो रहा है। बिटिया लड़की ने कहा कि क्या बात करोगी, वो बहुत थके हैं, ऐसा है वैसा है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं लड़की के माता को कुछ डाउट्स होने लगा। अब वो कहने लगी कि नहीं मुझे बात करा, कुछ भी हो मुझसे हाल चाल ही ले ले कुछ पल के लिए, बस इतना मुझे चाहिए, कुछ पल के लिए मुझे बात करा दे। बेटी से जब बहुत ज्यादा उसकी माँ ने जिक्र किया, बेटी नाराजगी जताते हुए अपनी माँ से गुस्से में बताती है कि मार डाला मैंने उनको, क्या करोगी। अब माँ ये चीज सुनती है, बोलती है सच पागल हो गई है क्या तो। उसकी बेटी कहती है पागल समझो कुछ भी समझो, मैंने मार दिया उनको। अब माँ भी इस चीज को दिल पे ले लेती है और अपने पति से, यानी कि लड़की के बाप से बताती है कि अपनी जो बेटी है सच में पागल हो चुकी है, दामाद जी को उसने खत्म कर दिया, ऐसा वो फोन में बोल रही है। अब उसके पिताजी लड़की के और लड़की की माता जी तुरंत अनान फनान निकलते हैं लड़की के पास और आते हैं, पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या मैटर है। लड़की श्रद्धा बताती है कि जो मैंने बताया है वही मैंने किया है, मुझे नहीं पसंद थे, मेरे कामों में अड़चन डालते थे, जो मुझे पसंद था उनको पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इनको रास्ते से हटा देना ही सबसे ज्यादा उचित है। अब उसकी माताजी और उसके पिताजी तुरंत उसको थाने, नजदीकी थाने पे लेके जाते हैं, वहां बैठाते हैं और वहां के चौकी इंचार्ज होते हैं, उससे कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है और साहब जरा इसको चेक करवाओ, क्या मैटर है, क्या बोल रही है। चौकी इंचार्ज तुरंत 2 सिपाही को भेजता है इंदिरा नगर की वो कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी में कहता है जाके जांच वोच करके आओ उस घर में आखिर क्या बात है। 2 सिपाही जाते हैं घर में, टटोलते हैं, देखते हैं सब कुछ, कुछ मिलता नहीं, कुछ हाथ नहीं आता। जब सारा काम बहुत सफाई से किया जा चुका था तो हालांकि हाथ में क्या है। सिपाही आते हैं थाने पे वापस 2 घंटे के बाद और चौकी इंचार्ज से कहते हैं साहब ये पागल हो गई है लड़की, ये सिर्फ गुमराह कर रही है, हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है, ये हम लोगों को सिर्फ वैसे बरगला रही है, इसकी बातों में मत आओ, इसका दिमाग वमाग खराब हो, इसका इलाज करवाओ ले जाकर के कहीं। अब थाना इंचार्ज कहता है ठीक है इलाज तो करवा देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है अगर ये कह रही है कि हमने अपने पति को मार दिया है तो पति भी तो मिलना चाहिए, ना तो उसका फोन लग रहा है ना उसका पता है, आखिर गया तो गया कहाँ। अब लड़की से थाना इंचार्ज पूछने लगा कि देखो मैं अब भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कानूनी तरीके से पूछना शुरू कर दूंगा तो तुम चिल्ला चिल्ला कर बताओगी कि तुमने किया क्या है और कहाँ छुपाया है क्या चीज। लड़की अच्छे से बताती है थाना इंचार्ज से कि मैंने उनके साथ ऐसे ऐसे किया, उसके बाद फिर उनको एक ड्रम में ले जाकर चुनवा दिया, अब बाथरूम में जाओगे तो ऐसे ऐसे मिलेगा। सच में पुलिस 1 घंटे के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश करती है और जो चीजें सुनती है, जो चीजें देखती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक नेवी, रिटायर्ड नेवी के साथ उसकी पत्नी ने इतना घिनौना अपराध कैसे कर दिया। और ये मामला धीरे धीरे कुछ ही घंटे नहीं गुजरते पूरा सुर्खियां बना लेता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ट्रेंड करना शुरू कर देता है। सारे के सारे लोग सिर्फ यही कि एक पत्नी ने अपने यार के साथ मिलकर अपने नेवी, रिटायर्ड नेवी पति का हत्या कर दिया। और दोस्तों पुलिस तुरंत इसको संज्ञान में लेती है और मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जब उसकी पत्नी और उसका यार पहुंचते हैं तो वहां वकील भी बहुत नाराजगी दिखाते हैं और मेरठ की वहां उस कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट होता है, वहां वकीलों ने उसके यार को भी मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहां पर, सुरक्षा बल जो थे
बीच बचाव कर लिए, नहीं तो उसके यार को वहीं पर खत्म कर देते। यहाँ तक कि वकीलों ने भी बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। हालांकि इनका जो सजा होना है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, उम्र कैद तो निश्चित है, जीवन कारावास दोनों का, उसमें दो राय नहीं है। अब इस घटनाक्रम को सुनाने का जो मकसद है, जो जरिया, ये मतलब नहीं किसी की पर्सनल भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी की पर्सनल चीजों को उजागर करना, बल्कि अवेयरनेस की दृष्टि से कि आप समझो, जानो दुनिया में चल क्या रहा है, कि एक पत्नी अपने पति के लिए ईमानदार नहीं हो सकती और हम दुनिया के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों यही चीज है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और 2 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखना, जो भी आप इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कहना चाहो या लिखना चाहो। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।